यहाँ से रोकना है। आइए आज हम विभाज्यता के बारे में पढ़ते हैं। विभाज्यता है क्या कि कोई संख्या किसी संख्या से पूरी कट जाए तो वो विभाज्य, उससे विभाज्य कही जाएगी, उससे विभाजित कही जाएगी। आइए हम देखते हैं कि कोई संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी, ये कैसे हम सरलता से ज्ञात करेंगे। तो 2 से विभाज्यता, विभाज्यता 2 से विभाज्यता, कोई संख्या कब 2 से ही कटेगी। सिर्फ आपको भाग न दे करके आसानी से आप कैसे पता कर सकते हैं कि 2 से ये संख्या कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी। आइए देखते हैं। तो इसका रूल ये है कि कोई भी संख्या जिसका इकाई का अंक सम हो वह 2 से विभाजित हो जाएगी। वह संख्या पूरी 2 से विभाजित हो जाएगी। आप उस संख्या के इकाई का अंक को देख लीजिए। अगर वह सम है, सम मीन्स 2 हो 4 6, 2 4 6 8 0 हो तो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जैसे 540, 552, 812, 558 आदि etc। ठीक, तो ये 2 से विभाज्यता आप देख लीजिए। ये 0 है, ये इकाई का अंक 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है। ये सब सम संख्या ही तो हैं। सम संख्या होंगे तो ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे। इसको आपको भाग करके देखने की ज़रूरत नहीं है। आप इकाई का अंक देख लीजिए, अगर वो सम है तो वो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अब आइए हम देखते हैं कि कोई संख्या 3 और 9 से कब विभाजित होगी। 3 और 9 से विभाज्यता कोई संख्या 3 और 9 से विभाजित कब होगी। इसका ये है शर्त कि आप उसमें भाग न दे करके आप आसानी से कैसे 3 और 9 से समझ जाएंगे कि ये संख्या विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो इसके लिए सीधा सा नियम है कि संख्या के अंकों को जोड़ लीजिए। संख्या के अंकों का योगफल 3 और 9 से यदि विभाजित है तो वह संख्या भी 3 और 9 से विभाजित होगी। जैसे उदाहरण के रूप में हम ले लेते हैं 216। देखिए क्या ये विभाजित होगी। तो 2 + 1 + 6, 2 1 3 और 6 3 9। तो 9 डिवाइडेड बाई 9, 1 डिवाइड हो जाएगा और 9 जो है 3 से भी डिवाइड होगा। तो ये संख्या 216 ये 3 एवं 9 से विभाज्य है। बस इसको आपको पूरा भाग नहीं करना है। सिर्फ आप ये जानते रहिए कि इसके अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है, मतलब 9 हो, 18 हो और 27 हो और 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 का गुणज कुछ भी हो, तो वह संख्या जो है 3 और 9 से विभाज्य हो जाएगी। इसको आपको भाग करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही देख के समझ जाएंगे कि हाँ ये इससे विभाजित है। अब आइए हम 5 से विभाज्यता की जांच करते हैं। 5 से विभाज्यता की जांच करते हैं कि कोई संख्या 5 से कब विभाज्य होगा। कोई संख्या 5 से कब विभाजित होगी। तो इसके लिए है कि इकाई का अंक 0 या 5 हो। इकाई का अंक उस संख्या के इकाई का अंक, जिस भी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो
तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी, 5 से पूरी पूरी। अब आइए हम 7 से विभाज्यता की जांच करते हैं। तो 7 से विभाज्यता का नियम है कि कोई भी संख्या दी गई है तो इसके इकाई के अंक से प्रारंभ करके हम इसका क्रमशः गुणा करते जाएंगे और गुणा करने के बाद जोड़ेंगे तो जो योगफल आएगा अगर उस 7 से विभाजित होता है तो संख्या भी 7 से पूरी विभाज्य होगी। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। तो ये एक संख्या है, ये है संख्या, और इसकी हमें जांच करनी है कि क्या ये 7 से विभाज्य है या नहीं है। तो इससे ये देखिए क्रम है, इससे गुणा करेंगे तो 1 गुणे 1, फिर 5 गुणे 3, फिर 5 गुणे 2, फिर 0 गुणे -1, फिर 1 गुणे -3, फिर 9 गुणे -2। अब देखिए फिर ये 1 3 2 ऐसे आगे चलेगा, फिर 3 गुणे 1 और 2 गुणे 3, ये 3 इसी क्रम से चलता जाएगा। जितने अंक होंगे आप इसी क्रम को बढ़ाते जाइए। 1 3 2, फिर -1 -3 -2, फिर 1 3 2, ऐसे आप इसको करते जाएंगे। तो आइए देखते हैं 1, ये 5 3 15 10, ये 0 हो गया, -3 -18 3 6। इसका योग निकालते हैं तो इसका योग होगा, ये देखिए 15 1 16 10 26 और 26 6 32 और 3 35 और ये हो गया 18 3 21 -21 कितना आया 4 1 14। 14 क्या है 7 से, 14 को आप 7 से भाग करेंगे, 7 दूना 14। अतः यह संख्या 7 से विभाज्य है, विभाज्य है। ये 7 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ऐसे ही ले लेते हैं। 735 ले लिए, 735 को चेक करिए। अब इसके इकाई के अंक को इसी से क्रमशः गुणा करना है। 5 को 1 से, 3 को 3 से और 7 को 2 से गुणा करिए। 5 9 14, तो 9 19 और 9 28। ये 7 से क्या है 7 4 28, 7 से डिवाइड हो जाएगा। अतः ये 735 जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा। आप ऐसे विभाग करके देख लीजिए तो 749 7 56 7 एकम 7 इन 0 5 7 5 35। ठीक, कट गया कि नहीं कटा। तो इसलिए ये नियम जो है आप यही याद रखिए, यही क्रम से उसके अंकों में गुणा कर देंगे इकाई के क्रम से और जोड़ लेंगे। अगर 7 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। अब आइए हम इसको चेक करते हैं कि 11 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। अब आइए देखते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। तो 11 से विभाज्यता का नियम जो होता है, आप कोई संख्या दी गई है उसके अंकों में क्रमशः 1 - 1 से गुणा करके जोड़ लीजिए। अगर वो योगफल 11 से विभाज्य है तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी।
आइए देखते हैं, 1 माइनस 1 माइनस। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक संख्या दी गई है, इसको चेक करना है कि क्या 11 से पूरी विभाजित हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो भाग देने से अच्छा है कि हम ऐसे कर लें। तो ये इकाई देखिए, 5 का गुणा 1 में, 5 2 4 2 6 9 9 ऐसे गुणा कर दें। -1 1 -1 1 -1 1, ठीक करिए। 5 एकम 5 -2, 4 एकम 4, 2 -1 -2 6, ये हो गया -9, ये हो गया 9। अब इसका योग करेंगे, देखिए 9 से 9 कैंसिल हो गया, और 6 4 10 5 15, और 15 और ये -4, 15 और -4 कितना हुआ 11। और 11 क्या है, 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इक्वल टू 1। तो इस प्रकार इसका आगे योगफल डिवाइड हो रहा है 11 से, तो ये संख्या जो है ये भी 11 से विभाज्य होगी। आइए हम 121 लेते हैं, 121 जो 11 का वर्ग है, देखते हैं। तो 1 गुणे 1 1, 2 गुणे -1 -2, और 1 गुणे 1 1 करिए। तो 2 - 2 0 हो गया, 0 को 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 डिवाइड हो जाएगा। अतः यह क्या है, 121 जो होगा वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 11 से विभाज्यता का नियम है। अब आइए हम 13 से विभाज्यता का नियम जानते हैं। आइए अब हम 13 से, किसी भी संख्या का 13 से विभाज्यता का नियम जानते हैं। तो 13 से विभाज्यता के लिए हम ये देखिए, -1 3 4 1 -3 -4, फिर यही रिपीट होगा। हम उसके अंकों में इकाई से शुरू करके गुणा करेंगे, और योगफल यदि 13 से डिवाइड हो जाता है तो वह संख्या भी 13 से डिवाइड हो जाएगी। आइए इसको हम उदाहरण से समझते हैं। तो इसके अंकों को लिखिए, 5 9 1 6 6 0 1। अब गुणा करेंगे, -1 3 4 1 -3 -4, अब फिर वही -1 करिए, -5 9 त्रिक 27, 4 एकम 4, 6 एकम 6, 6 त्रिक 18, 0 -1। अब इसको जोड़ लेते हैं। तो 6 4 10, 27 10 37, और 37 और 5 42, और ये -18 और 1 -19, प्लस प्लस में जोड़ता है, माइनस माइनस में जोड़ते हैं। तो ये आ गया 9 3 12, और यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गए, कहीं गलत हुआ है। हाँ, योग इस प्रकार से कि ये माइनस है, 27 4 6, इसको जोड़ लेते हैं। तो 6 4 10 27 37, और 18 1 19, और ये 5 भी माइनस, इसको हमने इसमें जोड़ दिया था। तो 18 1 19, और 19 5 24, ये 3, और 3 में से 1 गए, 3 में से 2 गए 1, 13, 13 जो कि 13 से डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू 1। अतः यह संख्या 13 से डिवाइड हो जाएगी। 1066195, ये 13 से
होगी। अतः हमने देखा कोई भी संख्या हो इसी क्रम से -1 3 4, अब ये इसका माइनस है, माइनस देखिए प्लस हो गया, ये दोनों माइनस हो गए, इसका निगेटिव, तो -1 3 4 1 -3 -4, फिर यही क्रम अगर अंक उसमें और होते हैं तो फिर -1 3 4 1 -3, इसी को रिपीट करते जाएंगे और गुणा करके उसका योग करेंगे। योग करने के बाद जो योगफल होगा वो ये 13 से डिवाइड होगा, तो वह संख्या भी 13 से विभाज्य होगी। पुनः हम इसको, यही हमें इसमें याद रखना है।